हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, आज हमारा जो टर्न है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज वो कौन से स्पेशल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड आज आ रहा है हमारे सामने वो है डीफ। जी हाँ, डीफ। डीफ का अर्थ होता है जो सुनने में असमर्थ हो, जिसे हम बहरा कहते हैं। वन हु कैन नॉट हियर, इसे बोलते हैं हम बहरा। उसके बाद है इलेजिबल। जी हाँ, इलेजिबल मतलब जो पढ़ने में नहीं आता है, उसे अपठनीय जैसे हम बोलते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड इजीली ड्यू टू पुअर हैंड राइटिंग और प्रिंट, इसी को हम बोलते हैं इलेजिबल। ठीक है, क्या बोलेंगे? इलेजिबल। उसके बाद है इनऑडिबल। जी हाँ, इनऑडिबल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इनऑडिबल? इनऑडिबल का क्या अर्थ होता है? तो समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड क्लियरली, जो सुनाई ना दे ढंग से, जिसकी आवाज बहुत बहुत लो साउंड करे, जो सुनाई ना दे, उसी को हम बोलते हैं इनऑडिबल। उसके बाद है डम। जी हाँ, डम। डम का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, जिसमें सोचने और समझने की क्षमता बहुत कम हो। तो लैकिंग इंटेलिजेंस और गुड जजमेंट, मूर्ख, या जिसे अपन बेवकूफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेवकूफ, डम बोला जाएगा। उसके बाद है मेलवोलेंट। जी हाँ, मेलवोलेंट मतलब क्या होता है? कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म और ईवल टू समथिंग। तो भाई दुर्भावनापूर्ण जो भी काम किया जाएगा, इट इज कॉल्ड मेलीवॉन्ट या मेलीवॉन्टली। आप अगर किसी को दुर्भावनापूर्ण कुछ उसका बुरा करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड मेलेवोलेंट आ जाएगा। उसके बाद है क्योटिक। जी हाँ, तो क्योस से निकला है क्योटिक, अर्थात जिसमें अराजकता हो, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कुछ ना हो, कोई नियम ना हो, उसी को हम क्योटिक बोलते हैं। एक्सट्रीमली डिसऑर्डरली और कंफ्यूजिंग, अराजकता पूर्ण गड़बड़। जैसे अगर आपने देखा होगा सीरिया या अफगानिस्तान, यहाँ पे सरकारें बदली हैं, वहां पर स्थिति अराजकपूर्ण हो गई। जो बाहुबली थे, जो ताकतवर लोग थे, उन्होंने अच्छे लोगों को लूट लिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे केओटिक। उसके बाद है इंसिपिड। जी हाँ, इंसिपिड। सो व्हाट इज द मीन ऑफ इंसिपिड? इसे क्या बोलेंगे हम? इंसिपिड तो लैकिंग फ्लेवर और इंटरेस्ट। तो भाई जिसमें कोई भी नयापन नहीं है, फीका है। इंसिपिड मीन्स फीका ही होता है, खाने के लिए भी आएगा। और अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इट इज कॉल्ड इंसिपिड से कहा जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, जिससे हम आगे की ओर बढ़ सकें। फिर नेक्स्ट है रैंकोर। जी हाँ, रैंकोर मतलब देश या दुर्भावना। तो अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड एंगर। जी हाँ, जिसमें गुस्सा हो, कड़वाहट हो, उसी को रैंकोर बोलते हैं। तो द्वेष या दुर्भावना। उसके बाद है फैटल। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ फैटल? तो फैटल हम क्या बोलेंगे? तो कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। जी हाँ, जो घातक हो, जानलेवा हो, उसी के लिए फैटल वर्ड आता है। प्राणनाशक या जानलेवा। उसके बाद है ग्रूसम। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रूसम? तो ग्रूसम के लिए आएगा एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ऑफन इन्वॉल्विंग वायलेंस और हॉरर। तो ग्रूसम का मतलब खतरनाक, भयानक, जैसे हम बोलते हैं। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ऑफन इन्वॉल्विंग वायलेंस और हॉरर, तो भीषण या भयानक, उसी को ग्रूसम कहा जाता है। उसके बाद है फोस्टर। तो फोस्टर का मतलब होता है किसी को नर्चर करना, उसका पालन पोषण करना। तो टू नर्चर और प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, पालन पोषण करना, इट इज कॉल्ड फोस्टर। ठीक। उसके बाद है ग्रोटेस्क। तो व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रोटेस्क? ग्रोटेस्क का क्या अर्थ होता है? तो ग्रोटेस्क मीन्स होता है समथिंग दैट इज स्ट्रेंज एंड अनप्लीजेंट, विचित्र या विकृत, जो अच्छा नहीं है, उसके लिए आएगा ग्रोटेस्क। उसके बाद है सेप्टेरियो जेनेरियन। तो सेप्टियोजेनेरियन मीन्स क्या होगा? सेप्टियोजेनेरियन मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर हो चुका है और 79 ईयर्स तक का है, मतलब 80 साल का नहीं हुआ है। तो 70 से 79 के बीच में जो व्यक्ति है, उसी को हम सेप्टियोजेनेरियन बोलते हैं। सेप्टियोजेनेरियन तो 70 से 79 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति। उसके बाद है एजेड। जी हाँ, एजेड मतलब होता है पुराना, ओल्ड जैसे आप बोलते हैं हम, रेफरिंग टू समवन ओल्ड इन ईयर्स, वृद्ध या बुजुर्ग जैसे हम बोलते हैं, या फिर बहुत पुराना हो, उसे भी एजेड बोलते हैं। जैसे एजेड राइस मतलब पुराने रखे हुए चावल। ठीक है, तो उसे आप ध्यान रखेंगे। जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है पेंशनर। जी हाँ, व्हाट इज द मीन ऑफ पेंशनर? पेंशनर का क्या अर्थ होता है? तो पेंशनर मतलब होता है समवन हु रिसीव्स अ पेंशन। पेंशन भोगी, जिसे पेंशन मिल रही है रिटायरमेंट के बाद, जो पेंशन ले रहे हैं, वही पेंशनर कहलाते हैं।
उसके बाद है ओल्डी। सो ओल्डी, ओल्ड का एक मॉडर्न वर्ड है, ठीक है। जैसे हम बॉय बोलते हैं, जैसे हम चाइल्ड बोलते हैं, उसी तरह से एन इनफॉर्मल टर्म फॉर ओल्ड पर्सन, बूढ़ा जैसे हम बोलेंगे, वही ओल्डी कहलाएगा। उसके बाद है पैक्ट। तो PACT, पैक्ट, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशंस और पीपल, जैसे हम संधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, उसके लिए आएगा अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशन और पीपल, संधि जैसे हम बोलेंगे, एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया, ठीक है। उसके बाद है कॉन्कॉर्ड। तो कॉन्कॉर्ड भी वही वर्ड के लिए आएगा, एग्रीमेंट और हार्मोनी बिटवीन टू पीपल और ग्रुप। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि सामंजस्य, जहाँ पे किन्हीं दो लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाया जाए, लड़ाई झगड़े का अंत किया जाए, उसी के लिए एग्रीमेंट और हार्मोनी बिटवीन पीपल और ग्रुप, सामंजस्य, समझौता या एकता, उसके लिए कॉन्कॉर्ड आएगा, ठीक है। यहाँ पर मतभेद के लिए बात आ रही है और यहाँ पर लीगल फॉर्मल एग्रीमेंट की बात आ रही है, ठीक है। उसके बाद है बॉन्ड। सो व्हाट इज द मीन ऑफ बॉन्ड? बॉन्ड का मतलब होता है संबंध, जिससे कहते हैं कि भाई बहुत ही घना एक तरह से हमारे बीच संबंध है, ठीक है, एक बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया है। तो अ कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल, ग्रुप और थिंग्स, गहरा संबंध। उसके बाद है चार्टर। जी हाँ, चार्टर हमने कई बार देखा है, 1853 का चार्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि चार्टर मतलब ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें जो भी सिद्धांत हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, जो भी रूल्स हैं, वो लिखे रूप में आए। अ रिटर्न डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग राइट्स, प्रिंसिपल और एग्रीमेंट्स, घोषणा पत्र या अधिकार पत्र, क्योंकि इंग्लैंड के राजा और रानी ने कई सारे चार्टर भारत में भेजे, जिसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ शासन चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो जरा जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे गए, ठीक। तो जरा देखें, तो वन हु कैन नॉट हियर, तो जो सुन नहीं सकता, उसे हम डीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? डीफ कहते हैं। कॉजिंग और वांटिंग टू कॉज हार्म और इवल टू समवन, तो भाई जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाएगा, वो मेलिवोलेंट है। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, तो भाई यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, इट इज कॉल्ड फैटल। जी हाँ, फैटल, घातक, हमने आपको बताया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो वर्ड है, अ पर्सन हुज एज इज बिटवीन 70 एंड 79 ईयर ओल्ड, तो उसके बारे में हमने आपको बताया था, सेप्टेक्सजेनेरियन कहा जाता है उसे। उसके बाद फिर अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशन और पीपल, तो फॉर्मल एग्रीमेंट है, अर्थात पैक्ट की बात हो रही है। क्या हो रही है? पैक्ट की बात हो रही है। तो देखिए आज कितने कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, तो बस इन्हें याद कीजिए, इन्हें हमेशा रिवीजन पे रखिए और आने वाले एग्जाम में आप देखिएगा आपका स्कोर 0 से शिखर तक पहुंचेगा। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।